गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर हिंदी टीचर। आज हम क्लास 5 की पहली पार्ट को पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है राग की रस्सी। यह एक लोक कथा है। यह कथा तिब्बत की है जिनमें एक पिता और बेटे की कहानी कही गई है। चलिए अब हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। लोम्पो गार तिब्बत के 32वें राजा सोंगबेसन गोम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। चैन से जिंदगी चल रही थी। तो लोम्पो गार कौन थे? राजा के मंत्री थे। वे बहुत चालाक और जल्दी जवाब देने के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। उनके सामने कोई टिकता न था और वे चैन से जी रहे थे। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विशेष बना हुआ था। कारण यह था कि वो बहुत भोला था। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। यह लोम्पो गार का बेटा है जो बहुत ही सीधा साधा और इसमें समझदारी की कमी है, जिनके कारण उनके पिता परेशान रहते थे। लोम्पो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा। एक दिन लोम्पो गार ने अपने बेटे को 100 बेरे देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोम्पो गार ने सोचा, मेरे मरने के बाद इसका क्या होगा, क्योंकि यह बहुत भोला है। तब उन्होंने एक दिन यह तरकीब लगाई। उन्होंने अपने बेटे को 100 भेरों देते हुए कहा, इन्हें शहर ले जाओ और इन्हें मारे और बेचे बिना 100 जौ के बोरे घर लेकर आना, जो एक प्रकार का अनाज है। लोम्पो गार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे, क्योंकि उसके पिता ने उसे कोई रुपये नहीं दिए थे। वो इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोम्पो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। उसने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं है, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर उसे घर वापस बेच दिया। इस लड़की ने उन भेड़ों के बाल काटकर बाजार में बेच दिया और उन रुपयों से जौ के 100 बोरे खरीदकर लोम्पो गार के बेटे के साथ घर भेज दिया। लोम्पो गार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आबिती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए।
लोनपो गार्ड के बेटे को लगा अब उसे पिता उस पर बहुत खुश होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने उसकी आपबीती पर ध्यान ही नहीं दिया और कमरे से चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ। उनके साथ 100 भेड़ों लेकर ही लौटना। एक बार फिर निराश लोनपो गार्ड का बेटा शहर में उसी जगह जाकर बैठा। न जाने क्यों उसे यह यकीन था कि वो लड़की उसकी मदद के लिए ज़रूर आएगी, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वो लड़की आई। उसने अपनी मुश्किल कह सुनाई। अब तो बिना जौ के 100 बोरे के मेरे पिता मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की सोचकर बोली, एक तरीका है। उसने भेड़े के सींग काट लिए। उन्हें बेचकर जो रुपये मिले उनसे 100 बोरे जौ खरीदे। बोरे लोनपो गार्ड के बेटे को सौंपकर लड़की ने उसे घर भेज दिया। इस बार इस लड़की ने उन भेड़ों के सींग काट कर बेच दिया और उन्हीं रुपयों से जौ के 100 बोरे खरीदकर उसके साथ घर भेज दिए। भेड़े और जौ के बोरे पिता के हवाले करते हुए लोनपो गार्ड का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार्ड बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहरा दिया। लड़की ने एक शर्त रखा, मैं रस्सी बना तो दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वो गले में पहननी होगी। जब लोनपो गार्ड के बेटे ने सारी कहानी सुनाई, तब लोनपो गार्ड ने उस लड़की को संदेश देने को कहा कि उन्हें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दे। तब लड़की ने एक शर्त रखी, मैं रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन उसके पिता को उस राख की रस्सी को गले में पहनना होगा। लोनपो गार्ड ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना ही असंभव है, इसलिए लड़की का शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वो सील समेत लोनपो गार्ड के पास ले गई और उसे पहनने के लिए कहा। लोनपो गार्ड रस्सी देखकर चकित रह गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले में पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। हाथ लगाते ही वो टूट जाएगी। जब लड़की ने राख की रस्सी लाई तो लोनपो गार्ड चौंक गए। उन्हें पता था राख की रस्सी को पहनना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है। लड़की की समझदारी के सामने उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार्ड ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने
रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। अब उनकी चिंता दूर हो गई क्योंकि उन्होंने अपने बेटे की शादी एक समझदार लड़की के साथ कर दी थी। इस तरह अब हम यह पाठ समाप्त करते हैं। इस पाठ में आपका होमवर्क यह दोनों प्रश्न होगा जिन्हें आप लिखकर व्हाट्सएप में सेंड करें मुझे। धन्यवाद।